हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है सैटरडे का टाइम। मैं अपने है ना बिल्डिंग के टेरेस पे गई थी और वहाँ से आपको ये व्यू दिखा रही हूँ। और बारिश के टाइम पे ना बहुत अच्छा हो जाता है। जो लोग घर पे रहते हैं उनके लिए ये मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन जो लोग बाहर आ रहे जा रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा टेंशन हो जाती है। और जब मेरी बेटी स्कूल जाती है ना तब भी मुझे टेंशन हो जाती है कि बारिश हो रही है, कभी भीग जाएगी। और भीगने की वजह से ही वो थोड़ा बीमार भी पड़ गई थी। तो देखिए बहुत अच्छा मौसम था और मैं आ गई थी अपने किचन में काम के लिए। और मैं बनाने वाली हूँ आलू का पराठा। और आलू का पराठा ना ऐसी चीज़ है जो सभी को बहुत पसंद आता है। मतलब छोटे बच्चे भी बहुत अच्छे से मज़े से खाते हैं और बड़े भी खाते हैं। तो साथ में मैं अपनी चाय भी रख दी थी, क्योंकि हस्बैंड है ना चाय से लेना पसंद करते हैं। और मैं सच बोलूँ तो मुझे है ना चाय से पसंद नहीं है, मैं बाकी किसी भी चीज़ से आलू का पराठा खा लेती हूँ। तो आलू तो मैंने सुबह ही जब मैं उठी थी इन लोगों से पहले ही मैंने बॉईल करने रख दिए थे। तो यहाँ मैं है ना अलग अलग दो पेस्ट बना लेती हूँ हमारे लिए और बच्चों के लिए। और प्याज है ना मैं कट कर रही हूँ बारीक। और मैं आलू के अंदर है ना प्याज को मिक्स नहीं करती हूँ, मैं ये अलग से डालती हूँ। और कुछ थोड़ी बहुत हरी मिर्च मैं ले लेती हूँ। और आलू के पराठे में है ना हरी मिर्च जब आती है तो बहुत अच्छी लगती है, अगर वो तीखी हो तो क्या होता है ना कि बच्चों के मैं है ना मसाले थोड़े से अलग अलग कर देती हूँ कि है ना हमारी में कुछ और रहते हैं, तीखापन रहता है, और बच्चों की में कम नमक मिर्च वाला रहता है, तो वो आराम से खा पाते हैं। तो यहाँ आज मेरी है ना जो मेड है, काम वाली दी है, वो आने वाली नहीं थी, वो छुट्टी पर है। उन्होंने मुझे एक दिन पहले ही बोल दिया था। तो बस आज मुझे कोई जल्दबाजी भी नहीं थी काम करने की या इनको नाश्ता वगैरह कराने का। नहीं तो ऐसा रहता है ना वो जल्दी आ जाती हैं तो सारे बर्तन वगैरह देने होते हैं, क्लीनिंग करनी होती है मुझे पूरे घर की। तो आज वो सब टेंशन भी नहीं था और बर्तन भी मैं रात में क्लीन कर चुकी थी, जो रात के बर्तन थे। तो बस सुबह मैं ये पहले ही मैंने रात में सोच लिया था कि है ना मैं कल आलू के पराठे बनाऊंगी। तो बहुत इजी हो जाता है, नहीं तो है ना फिर आधा एक घंटा तो ऐसे ही निकल जाता है कि मैं नाश्ते में क्या बनाऊँ क्या खिलाऊँ, जिसमें है ना कि मतलब दोनों खा ले, बच्चे को भी अच्छा लगे और हम लोग भी अच्छे से खा लें। तो बस यहाँ पे है ना मैं बना रही थी दोनों के लिए अलग अलग पेस्ट। और बच्चों की मैं जैसे कि बस काली मिर्च का पाउडर और नमक चाट मसाला ऐसे करके ही मिक्स करती हूँ, तीखा बिल्कुल नहीं होने देती हूँ। तो बस यहाँ मेरी चाय बन रही थी और एक बार मैं सुबह ही चाय पी चुकी हूँ। यहाँ देखिए आटे में है ना मैं मसाले वगैरह मिक्स करके बना देती हूँ, जिससे कि है ना कई बारी आटे का टेस्ट ना फिर वो रोटी का पराठे का अलग सा लगता है। आलू वगैरह है ना कई बारी इधर उधर हो जाते हैं तो जो भी मसाले रहते हैं ना, मीन्स कि नमक अजवाइन और थोड़ा सा हल्दी मिलाती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा पीलापन मुझे अच्छा लगता है। तो ऐसे ही मैं मिक्स करके बनाती हूँ। और देखिए जो प्याज रहती है ना, सबसे पहले प्याज और हरी मिर्च रखती हूँ जो आटे पे, फिर उसके ऊपर आलू का पेस्ट रखती हूँ। तब कहीं जाके फिर मैं इस तरीके से बनाती हूँ जो प्याज का टेस्ट आता है। अदरवाइज़ है ना आलू के अंदर मिक्स करने से प्याज वाला टेस्ट बिल्कुल नहीं आता है। और इवन ना वो पराठे भी अलग अलग फटने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ मेरे साथ हुआ था कि मेरा तवा बहुत हल्का है और गैस बिल्कुल तेज़ हो गई थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो मुझे एकदम से स्मेल आई कि कुछ जल रहा है। तो यहाँ बस थोड़ा सा जलते जलते बच गया पराठा। तो यहाँ क्या होता है ना, मैं हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए ना एक एक बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों को हाफ हाफ देती हूँ, बच्चे बहुत स्लो खाते हैं। तो उनके साथ ना बैठ के आराम से खा लेते हैं, धीरे धीरे खाते हैं लेकिन साथ में लगे रहते हैं खाने के लिए। तो सबसे पहले उन्हीं दोनों का मैं कंप्लीट करवाती हूँ। और अरु तो बहुत स्लो खाती है, बहुत ज़्यादा स्लो खाती है, धीरे धीरे खाना शुरू करती है। तो उसको थोड़ा सा लगता है कि है ना मैं अच्छे से खिला दूँ। अब बेटे का ये है कि वो इधर उधर घूमते घामते खा लेगा। इवन मैं इनका भी पराठा जैसे बनाती हूँ तो वो ज़्यादा मिर्च में या किसी चीज़ में आनाकानी नहीं करता है, उसको प्याज हो या कुछ भी हो ऐसा बहुत कम होता है कि वो मुँह से निकाल दे, अदरवाइज़ वो खा लेता है सही ढंग से। बहुत ज़्यादा एक बार में नहीं खाते हैं बच्चे, धीरे धीरे उनका पेट भरता है। तो बस इधर मैं उनके लिए तैयारी कर रही थी पराठों की, और फिर अपना भी मैं बना के रख लेती हूँ।
जिससे फिर है ना कई बारी क्या होता है ना कि बच्चे भी छोड़ देते हैं। अच्छा, जो बच्चों का रहता है वो तो मैं उठा के रखती हूँ, क्योंकि वो बाद में भी अपना जो है आलू का पराठा खा लेते हैं, धीरे धीरे अपना बाद में मांग लेते हैं। जैसे आरू को तो बहुत ही पसंद है आलू का पराठा और पूड़ी, ये दो चीज़ ऐसी हैं जो वो बहुत शौक से खाती है, और बीच में है ना कई बारी मांग भी लेती है कि और है क्या, तो मैं ना ऐसे रखती हूँ। और थोड़ा बहुत इनका बचा था और मैंने अपने लिए बनाया, तो मैं तो है ना अचार से खाने वाली हूँ। और इन्होंने चाय जो मैंने इनके लिए बनाई थी तो वो भी थोड़ी मुझसे ज़्यादा ही बनी थी, तो वो भी मैं आधा कप लूँगी। बट है ना मैं बटर से नहीं खाती हूँ, हमारे यहाँ ना बटर बहुत कम ही खाते हैं, बच्चों के लिए देते हैं। और कुछ टाइम से ना बच्चों के तो वैसे ही बीमार थे, खांसी वगैरह थी, तो उसमें तो मैं बटर दे ही नहीं रही थी, तो काफ़ी टाइम से ना बटर बचा जा रहा था। तो वही है ना, फिर मैंने भी उसमें से बटर लिया, क्योंकि फिर ऐसे है ना ख़त्म ही नहीं होता है। मेरे यहाँ बहुत कम ऐसा होता है कि बटर ख़त्म हुआ हो, तो बहुत ऐसा रहता है। तो मैंने कहा आज मैं भी है ना इसको लेती हूँ, अदरवाइज़ मुझे अचार से या दही से पसंद है। तो यहाँ मैंने अपना खाना खा लिया था। ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद सीधे पहले किचन को क्लीन करती हूँ, किचन इम्पॉर्टेंट लगती है, अदरवाइज़ है ना फिर पूरा घर मुझे गंदा ही लगता है जब तक मैं किचन को क्लीन ना कर दूँ। तो किचन से ही स्टार्ट होती है, और आज तो मुझे ही पूरे घर की क्लीनिंग करनी थी। तो बस मैंने आज कुछ भी नहीं किया था, कोई रूम क्लीन नहीं किया था, सीधा इन लोगों को ब्रेकफास्ट करवाया था, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे जल्दी जल्दी करना है तो पूरा घर साफ़ कर दूँ तभी मतलब खाने पीने का बनाऊँगी, तो ऐसा कुछ जल्दबाजी भी नहीं थी। तो मैंने सोचा आज है ना थोड़ा तसल्ली से करूँगी, सबने खा पी लिया है तो मुझे कोई टेंशन भी नहीं है कि भूख लग जाएगी, क्योंकि आलू के पराठे काफ़ी हैवी रहते हैं। तो फिर मैं ना इसको किचन को करने के बाद ही अपने रूम में जाऊंगी झाड़ू वगैरह करने के लिए। तो जो भी बर्तन थे थोड़े बहुत मैं उनको लगा दूंगी, अरेंज कर दूंगी। और देखिए क्या होता है ना, फ्लोर क्लीन करने से है ना घर साफ़ नहीं लगता है, जब तक ऊपर सारा बिखरा हुआ रहता है ना, आप घर को कितना भी फ्लोर क्लीन कर दीजिए, झाड़ू पोछा कर दीजिए, वो कभी नहीं लगता है। तो आज मैंने है ना सुबह से कुछ भी नहीं किया था, तो सारा काम मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ। बच्चों को मैंने है ना अंदर भेज देती हूँ, बट वो नहीं टिकते हैं, तो इसी वजह से है ना मैंने जो मेड लगाई हुई है, मुझे पता है कि मैं ना जो ये वाले काम में अगर लग गई तो मेरे दूसरे काम नहीं हो पाएंगे। इस वजह से रहता है कि चलो एक बार फ्लोर क्लीन हो जाएगा, कोई कर देगा, तो फिर यह है कि मेरा जो ऊपर का काम है वो मैं कर पाऊँगी। बच्चे के लिए है ना बहुत सारे टाइम निकाल के रखना पड़ता है, और छोटे बच्चे हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है अरेंज करना कि सारी चीज़ों को मैनेज करके रखना। तो रहता है कि ठीक है एक काम तो कम से कम टेंशन फ्री होगा कि कोई करके गया है। तो यहाँ सारी चीज़ें मैं समेट के रखूँगी, कपड़े वगैरह सब मैंने ऐसे ही डाले हुए थे, और ये भी बाद में मुझे फ़ोल्ड करने हैं, बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे। तो देखिए कोई भी रूम मैंने सुबह क्लीन नहीं किया था। सुबह मीन्स अभी भी मॉर्निंग ही है, बट जितना जल्दी मैं कर देती हूँ आज उतना जल्दी नहीं किया था। तो छुट्टी वाला दिन है तो लगता है कि चलो ठीक है, कोई नहीं, चीज़ें थोड़ा आराम से हो जाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, और खा पी लिया है सबने तो फिर टेंशन फ्री हो जाते हैं। तो यहाँ मैं आज पोंछा लगाऊंगी, तो फिर अच्छा मंथ में है ना 2 बार दी छुट्टी लेती हैं, और बीच में भी कभी बाय चांस रहता है तो कर लेती हैं। बाकी पहले है ना मैं ही पोंछा लगाती थी, तो ये है ना मोप मैंने तभी लिया हुआ था। तो अभी तो मैं है ना 2 साल से नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा बेबी अभी छोटा है। प्रेगनेंसी के टाइम पे मैंने काम करना छोड़ दिया था, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह, बाकी काम तो मैं खुद कर लेती हूँ। ये काम थोड़ा सा लगता है कि एक बार हो गया तो ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ जब झाड़ू लगाती हूँ ना, देखिए मुझे इसी वजह से है ना बच्चों को लेके बैठना पड़ता है, वीशु को स्पेशली, क्योंकि आरू तो तब भी मान जाती है, उसे पता है। लेकिन जब भी झाड़ू लगता है कुछ है तो है ना वो इसी तरीके सीधा कूड़े के ऊपर आके खड़ा होता है। तो बस मैं उसको है ना टीवी दिखाने के लिए बिठा देती हूँ, और वो थोड़ी देर तो बच्चे बैठ जाते हैं टीवी देखने के लिए जब भी झाड़ू लगती है।
तो अभी क्या है ना, मैं जो कूड़ा है वो बाहर दरवाजे की साइड पे नहीं ले जाती हूँ, वॉशिंग एरिया के पास ले जाती हूँ, वहीं कूड़ा जो मैं थैली टांग के रखती हूँ वहीं डालती हूँ। और जो बाहर की सफाई है ना, वहाँ सफाई करने वाली दी आती हैं अलग से, तो वही सारा बाहर का क्लीन करती हैं। तो यहाँ मैं आ गई थी पहले बर्तन साफ़ करने के लिए पोंछा लगाने से पहले, और मैं यहाँ टोकरी को क्लीन कर रही हूँ। और दिन ऐसे क्लीन नहीं हो पाती है, जिस दिन है ना दी नहीं आती है उसी दिन मैं इसको करती हूँ, क्योंकि यहाँ का पानी ना बहुत खारा है और इसके ऊपर ना जो वो नमक रहता है वो जम जाता है, तो वो भी धीरे धीरे ख़राब हो जाएगी टोकरी। तो ये सोच के ना मैं पहले उसको क्लीन कर देती हूँ। और बर्तन का ऐसा है, जो रात में क्लीन हो जाते हैं ना तो बर्तन बहुत कम होते हैं। बर्तन धोने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, बर्तन मैं सोचती हूँ कई बारी कि बर्तन के लिए हटा दूँ, बट फिर रहता है ना कि एक काम के लिए मेड ना नहीं लगती हैं उनको, फिर वो एक काम ना छोटा लगता है क्योंकि पैसे भी कम हो जाते हैं। तो ये सोच के है ना फिर मुझे इसके लिए भी लगाना पड़ता है कि बर्तन भी करवाने पड़ेंगे। तो फिर एक काम दूसरी जगह वो देखेंगी ना, तो फिर जहाँ अच्छा काम मिल जाएगा तो फिर वहीं चले जाते हैं। तो यहाँ क्या है ना, मैं पहले जो सिंक एरिया है ना उसको अच्छे से वॉश करती हूँ, सारे बर्तन वॉश करके बाहर निकाल लेती हूँ, तभी मुझे लगता है कि है ना थोड़ा सा क्लीन हो पाया है। और यहाँ तो पहले ना काफ़ी सारे निशान बने हुए थे, अभी तो काफ़ी हद तक कम हो गए हैं, जैसे मैं क्लीन करती रहती हूँ तो टाइलें वगैरह सारी चीज़ों पे है ना निशान बन जाते हैं, अदरवाइज़ ये ना जैसे कपड़े से ना पोंछे जाए तो मैं यहाँ फटाफट पहले अपने बर्तनों को क्लीन करके रखूँगी, और क्लीन करने के बाद यहाँ पे है ना अपना पोंछा लगाऊँगी। और देखिए यहाँ पे जो डिस्पेंसर वगैरह है ना, ये इनको भी मैं वॉश कर देती हूँ। और ये इसमें से सिर्फ अभी एक ही काम आता है, जैसे जब भी मैं उसमें है ना हैंड वॉश डालती हूँ तो ये पहले ख़त्म होता है, इतना ज़्यादा लीक होता है। तो बट ये मैंने लिया है तो इसलिए रख रखा है, थोड़ा सा स्टैंड वगैरह उसमें है तो चीज़ें आ जाती हैं। तो अभी मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, और यहाँ है ना मैंने अपने सारे जो है साफ़ सफाई कर ली थी। अब केवल पोंछा रहता है, जिसमें मुझे एक प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चे है ना इधर उधर घूमते हैं, तो मैं ना इस वजह से जो भी पानी वानी या टाइलों पे है ना बहुत स्लिप हो जाता है, तो बहुत सोच समझ के है ना बंद करके रखना पड़ता है बेटे को। वो भी अगर बेटी है घर पे तो वो टिक जाएगा, अदरवाइज़ वो ऐसे नहीं टिकेगा कि बच्चे को कमरे में बंद कर दें। तो यहाँ थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है उसके साथ काम करना। तो इस वजह से है ना मैं सोचती हूँ कि ठीक है, अभी जब तक ये स्कूल जाना शुरू नहीं करता तब तक तो है ना ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। दी भी अपना कर देती हैं, वो भी बहुत अच्छा काम करती हैं, बहुत साफ़ सफाई से करती हैं, औरों के अकॉर्डिंग। बहुत जो भी घर पे मेरे आते हैं तो वो लोग भी तारीफ़ करते हैं कि काम बहुत अच्छा करती हैं वो। तो देखिए मैंने है ना पूरे में पोंछा लगा लिया, पोंछा ना मैं उधर बाथरूम में रखती हूँ, उधर से ही क्लीन करती हूँ, नहीं तो बहुत लंबा पड़ जाता है। और यहीं से क्लीन करके ना, वैसे मैं पोंछा बाथरूम में ही रखती थी, अभी मैं बाहर रखने लगी हूँ। तो यहाँ मेरा सारा काम हो गया था अच्छे, मैंने पोंछा करके फिर मैं चली गई थी सीधे नहाने के लिए। और नहा के मैं आ गई थी अपने किचन में धूप अगरबत्ती करने, और धूप की अच्छी सी खुशबू पूरे घर में देने के लिए। और इसके बाद मैं डाल देती हूँ अपने पेड़ों में पानी। अभी मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ, और आज जब मेड नहीं आती है ना काम करने के लिए तो मुझे ऐसे ही लेट हो जाता है। तो अभी मैं दिखाती हूँ, विशु अपना बैठा हुआ है, अभी सोया भी नहीं है। तो बस मैं अब जो सुबह आलू के पराठे खाए थे, तो अब दोपहर में तो कुछ बनने वाला है नहीं है। और मैंने रात में ना कस्टर्ड बनाया था, मैं दिखाती हूँ आपको। तो रात में हुआ ये था कि है ना ये उसी टाइम पे काफ़ी लेट बनाया था, तो ये है ना थोड़ा सा गर्म था तो ठंडा नहीं हो पा रहा था, तो नहीं खा पाए थे। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों बच्चों को दे दिया था, जो हल्का फुल्का सा थोड़ा सा वार्म रहता ना, एकदम से ठंडा नहीं था, तो उनके लिए अच्छा था। तो दोपहर में तो हम ये खाने वाले, और भूख लगेगी
तो देखूंगी पुलाव वगैरह बनाऊंगी। तो क्लीनिंग में है ना यही होता है, घर के जैसे झाड़ू पोछा वगैरह करती हूँ ना, तो उसमें इस वजह से लेट भी हो जाता है मुझे कई बारी। तो आलू के पराठे ऐसा रहता है कि हैवी इतने करते हैं ना कि फिर लगता है कि अब कुछ बनाने की उतनी ज़रूरत नहीं है। हम दोनों को फिर भूख नहीं लगती है, फिर लगती है हमें 4 बजे करीब भूख लगती है, फिर हो जाता है ठीक है चाय के साथ कुछ नाश्ता वाश्ता बन जाएगा। तो बस अभी मैंने अगरबत्ती वगैरह जलाई थी। और मैं कहना चाहूँगी कि मुझे आप लोगों के कमेंट्स ना पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग हैं जो मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, तो सीरियसली भले ही मैं उसका रिप्लाई उतने अच्छे से नहीं दे पाती हूँ, बट ट्रस्ट में मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। एक कॉन्फिडेंस आता है कि जब आप लोग मेरी वीडियो को पसंद करते हैं। तो मैं कभी ऐसे फेस टू फेस ऐसे रिकॉर्डिंग नहीं कर पाती हूँ, हमेशा वॉइस ओवर करती हूँ। वो भी कभी रिकॉर्ड किया तो काफ़ी टाइम बाद उसका जो है मैं वॉइस ओवर करती हूँ, तो थोड़ा सा ना टाइम लग जाता है। मैंने इसे नहीं लिया था, अपना जो भी काम करने लग रही थी। तो चलिए, आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे करते रहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ना। और वीडियो पसंद आए ये वाली तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।